अनिश्चित है। आज तो 20-25 होंगे। आज तो बीच में मैंने आपको बहुत सारा होमवर्क भी दिया है और वो करना भी है आपको। इस वीडियो में जितना भी होमवर्क दिया है बहुत ज्यादा नहीं, तो मिला के कितने प्रश्न दिए होंगे मैंने आपको? 20-25 होंगे, 30 होंगे। तो एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता 30 होंगे 40, तो वो भी आपको ढूंढने हैं, वो चीज ढूंढोगे तो 30 हो जाएंगे आपको। 50 क्वेश्चन आपको वहां से आएंगे, मैंने बताएंगे तेरे बारे में। देखो फिर से अचानक कवर आप देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, बांधवगढ़ सेंचुरी आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगी, बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, बांधवगढ़ आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में। और चंद्रप्रभा सेंचुरी की बात करें तो चंद्रप्रभा सेंचुरी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। जिम कॉर्बेट उत्तर प्रदेश में मैंने दुर्लभ की दिखाया। जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट हो गया, दूसरा राजा जी हो गया, तीसरा नंदा जी हो गया, ये तीनों के तीनों उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ आ गई बात? अच्छा अब चलते हैं आगे। देखो आगे चलेंगे फिर दोबारा से आपके सामने आगे दांगशीगाम सेंचुरी की बात करें सेंचुरी, दांगशीगाम सेंचुरी की बात करें तो आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल जाएगी। दांगशीगाम सेंचुरी की यदि हम बात करेंगे तो दांगशीगाम जो सेंचुरी है ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करेंगे दांडेली सेंचुरी की, तो जो दांडेली सेंचुरी है ये दांडेली सेंचुरी आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगी। कहां पर देखने को मिल जाएगी भाई? दांडेली सेंचुरी आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगी। दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। अभी बताया था यहाँ लिखा है मैंने, दुधवा नेशनल पार्क ये यूपी में हो गया। तो दांगशीगाम की बात करें जम्मू कश्मीर में हो गया, दांडेली सेंचुरी कर्नाटक में हो गया, दुधवा नेशनल पार्क की बात करें उत्तर प्रदेश में हो गया। गांधी सागर सेंचुरी की हम बात करते हैं तो ये आपके मध्य प्रदेश में होगी। गांधी सागर सेंचुरी की हम बात करते हैं तो गांधी सागर सेंचुरी आपकी मध्य प्रदेश में। घना बर्ड सेंचुरी इंपोर्टेंट हो जाएगी भाई, घना बर्ड सेंचुरी है ना, रिसेंट न्यूज में थी तो आपसे इससे क्वेश्चन आ सकता है। घना बर्ड सेंचुरी राजस्थान में हो जाएगी। सरिस्का नेशनल पार्क लिखो, राजस्थान का नाम आया है तो ये पर लिखो राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। रणथंभौर नेशनल पार्क लिखो, रणथंभौर। मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क भी वैसे इंपॉर्टेंट है, वो भी ले लो। सरिस्का नेशनल पार्क लिखो, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये कहां देखने को मिलेंगे? ये आपको दोनों राजस्थान में देखने को मिलेंगे। ये दोनों कहां पर हो जाएंगे? ये दोनों भी राजस्थान में ही हो जाएंगे। बिल्कुल जल्दी से। तो राजस्थान में आपने देखा सरिस्का नेशनल पार्क देखा, एक तो एक आपने रणथंभौर नेशनल पार्क देखा। हम कौन सा देखा? राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क देखा और रणथंभौर नेशनल पार्क देखा। अगला देखो गिर फॉरेस्ट कहां पर है? तो गिर नेशनल पार्क कह लो, गिर फॉरेस्ट कह लो या फिर गिर नेशनल पार्क कह लो। तो गिर नेशनल पार्क कहां पर देखने को मिलता है? ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। गिर नेशनल पार्क आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। गौतम बुद्ध सेंचुरी की बात करें तो ये बिहार में देखने को मिल जाएगी। गौतम बुद्ध सेंचुरी की बात करें तो ये आपको बिहार में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है जलदार सेंचुरी, तो जलदार सेंचुरी आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगी। और काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में देखने को मिल जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क भी यहीं पर है, मानस नेशनल पार्क भी यहीं पर है, वो भी देख लो। मानस नेशनल पार्क भी यहीं पर है, वैसे तो नामेरी नेशनल पार्क भी यहीं पर है लेकिन कोई नहीं, मानस देख लो आप। तो मानस नेशनल पार्क भी यहीं पर हो जाता है, मानस नेशनल पार्क। दांडेली सेंचुरी कर्नाटक हो गया, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश हो गया, गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश हो गया, घना बर्ड सेंचुरी राजस्थान में हो गई, सरिस्का राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान में। गिर फॉरेस्ट गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में हो गया, ब्लैक बक भी यहीं पर है। गौतम बुद्ध सेंचुरी बिहार में हो गई, आपका जलदार अभयारण्य वेस्ट बंगाल में हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में हो गया, मानस नेशनल पार्क भी आपका असम में हो गया। ये भी हो गई हमारी बात। अगला देखो, अगला अच्छा चलो अच्छा नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? नेशनल पार्क के बारे में मिसलेनियस क्वेश्चन अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसके मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। तो पहले नेशनल पार्क को रख लो, इसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चन कर लेंगे। आज देखो कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा जहां पर होगा वहीं कंचनजंगा नेशनल पार्क भी होगा, सिक्किम में हो जाएगा, जहां पर जलपला जलपला भी देखने को पड़ा है, जलपला जलपला पास भी देखने को पड़ता है, नापला एंड जलपला। नेक्स्ट नागरहोल नेशनल पार्क, ये भी कर्नाटक में देखने को मिल जाता है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में देखने को मिल जाता है। आपका है नाम जो है नामदफा सेंचुरी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा सेंचुरी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में हो जाती है। पंचमढ़ी सेंचुरी कहां पर हो जाती है? मध्य प्रदेश में हो जाती है। पंचमढ़ी सेंचुरी मध्य प्रदेश में हो जाती है ना? इसके बाद में रंगनाथ पक्षी अभयारण्य, रंगनाथ बर्ड सेंचुरी की बात करें तो रंगनाथ बर्ड सेंचुरी आपकी कर्नाटक में हो जाती है, रंगनाथ बर्ड सेंचुरी कर्नाटक में हो जाती है। सिमली पाल सेंचुरी की बात करें तो ये ओडिशा में देखने को मिलेगी। सिमली पाल सेंचुरी की बात करें तो ओडिशा में देखने को मिलेगी। सुंदरवन टाइगर रिजर्व की बात करें तो वेस्ट बंगाल में, सुंदरवन डेल्टा भी वहीं पर है तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी वहीं पर है। सोनाली रुपा सेंचुरी की बात करें तो आपका असम में देखने को मिल जाती है, और तुंगभद्रा सेंचुरी की बात करें तो आपकी कर्नाटक में देखने को मिल जाती है। ऐसा वो है तो एग्जाम में आने वाली संभावना है या अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है, वही इंपॉर्टेंट लिखा। नागरहोल कर्नाटक में हो गया, नामदफा सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में हो गई, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में हो गई, आपका जो रंगनाथ सेतु कर्नाटक में, सिमली पाल ओडिशा में, सुंदरवन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में, सोनाली रुपा असम में, तुंगभद्रा सेंचुरी आपकी होगी कर्नाटक में। चलिए अब कुछ मैं दे देता हूं आपको लिखने के लिए, ठीक है? कुछ आपका होमवर्क दे देते हैं आपको। एक तो आपको बताना है नामेरी नेशनल पार्क कहां पर है, कौन सा है? नामेरी नेशनल पार्क कहां पर है ये आपको बताना है, ठीक है? पेंच टाइगर रिजर्व कहां पर है ये आपको बताना है। मुकुंदरा हिल्स कहां पर है ये भी आपको बताना है। चलिए ये तीन ही दिया आपको, ठीक है ना? ये तीन। अच्छा एक और लिख लो, एक और ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क कहां पर है ये भी आपको बताना है। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहां पर है ये भी आपको बताना है। ये तीनों चारों आपका होमवर्क हो जाता है, ये तीनों चारों आपका होमवर्क हो जाता है। नामेरी नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स और ब्लैक बक, ये चारों आपको बताने हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है एक एक करके। अब हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस। अब देखिए जो कुछ भी छूट गया होगा इस क्लास में वो सभी यहाँ पर कवर होने वाला है, और जो आपने पढ़ा है वो सब यहाँ पर कवर होने वाला है। इस मिसलेनियस सेक्शन में मैंने क्या रखा हुआ है? इस मिसलेनियस सेक्शन में मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस रखे हुए हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ना तो बहुत ज्यादा टफ और ना बहुत ज्यादा आसान। मैंने बहुत ज्यादा टफ इसलिए नहीं रखा, मुझे पता है जो रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं इस क्लास को स्टार्टिंग से वो अब तक वैसा थक चुके होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है ये भी बड़े जरूर हो जाते हैं, तो ये मीडियम क्वेश्चंस हो जाते हैं, वन लाइनर फटाफट से इसको खत्म करेंगे, इसलिए मिसलेनियस क्वेश्चन रखा और सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। हो सकता है कोई टॉपिक छोटा मोटा छूट गया हो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रख दिए हैं आप सभी के लिए। आगे जरा फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से आप आंसर करते हुए चलेंगे और हम इनको यहाँ पर खत्म करेंगे। इन विच स्टेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर पड़ा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वहीं पर प्रेजेंट भाई जहां पर आपको नंदा देवी नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। कौन सा नेशनल पार्क देखने को मिलता है? नंदा देवी। तो लिखिए जरा, नंदा देवी नेशनल पार्क भी यहीं पर देखने को मिलता है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर देखने को मिलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड पूरे लिख देते हैं हम, उत्तराखंड। इस बात में और कौन सा फेमस नेशनल पार्क है? राजाजी नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा? राजाजी नेशनल पार्क हो जाएगा।
जब आप उत्तराखंड में एंटर करोगे यूपी से, वहीं पर आपको राजाजी नेशनल पार्क के बोर्ड दिख जाएंगे, वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं इनविच स्टेट का मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर पड़ जाती है? ये वहां पर जाती है जहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे? एक तो हो गया आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा नामेरी नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। आंसर हो जाएगा आपका असम। असम में देखने को मिलेगा काजीरंगा और मानस। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। मैंने ये जो ऑनलाइन क्वेश्चन बताए ना, ये भी बड़ा सोच समझ करके आपके लिए लगाए गए, बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। काजीरंगा और नामेरी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगली वाली। अगर अच्छा असम में ही आपको देखने को मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, माजुली डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवरियन डेल्टा कह दिया मैंने भी, दुनिया का सबसे बड़ा रिवरियन आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा नदी के अंदर आपको पता है जैसे नदी बह रही है उस नदी के बीच बीच में आइलैंड बन जाता है, उसको रिवरियन आइलैंड कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवरियन आइलैंड, लार्जेस्ट रिवरियन आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर के बीच में पड़ने वाला जो आइलैंड है वो कौन सा हो जाता है? माजुली हो जाता है। तो माजुली भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ये देखने को मिलेगा। आंसर हो जाता है हमारा असम। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है आप सभी से, अगला क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है किस बात की कि आप उसको बताएं पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर देखने को मिलेगी। अच्छा, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां देखने को मिलेगी जहां पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। लिखें जरा, जहां पर इसका साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो बताएंगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर देखने को मिलेगा? ये वहां पर देखने को मिलेगा जहां पर आप क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी है, जिस स्टेट में कोची याद है, कोची को क्या कहा जाता है? मैं तो आपको कुछ कुछ बातें बताते हुए चल रहा हूं, आप जैसे जैसे आंसर करेंगे मैं उसको यहां पर लिखता हुआ चलूंगा। कोची की बात करें तो कोची को क्या कहा जाता है? कोची को आपका क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। तो कोची भी कहां पर पड़ती है? वहीं पड़ती है जहां पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क पड़ता है, पेरियार नेशनल पार्क पड़ता है। दैट इज आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया केरला, केरल में। आंसर हमारा हो गया केरल स्टेट या फिर केरला हमारा आंसर हो जाता है। तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम रणथंभौर नेशनल पार्क कहां पर देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें रणथंभौर की, रणथंभौर नेशनल पार्क कहां देखने को मिलेगा आपको? जहां पर आपको सरिस्का नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ में, कौन सा देखने को मिलेगा भाई? सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क जहां पर देखने को मिलेगा वहीं पर आपको रणथंभौर भी देखने को मिलेगा, है ना। मुकुंदरा हिल्स भी यहीं पर देखने को मिलेगा। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क भी यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो कहां देखने को मिलेंगे? राजस्थान में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर में भाई राजस्थान हो जाएगा। तो रणथंभौर भी, सरिस्का भी, मुकुंदरा हिल्स भी कहां पर हो गए? राजस्थान में हो गए। ये तीनों के तीनों नेशनल पार्क मैंने आपको सारे करवाए थे, लेकिन 1 महीना है तो देखते हुए चलते हैं, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये आपका राजस्थान हो गया। देखो जो आता है वो पाता है, जो नहीं आता है उसको फिर से लेके चलो। माना आपने एक टॉपिक में पढ़ लिया था, लेकिन अभी 1 महीना भी चला ना, जो याद आ रहा है वो ठीक है, जो याद नहीं आ रहा उसको लिखते चलो, और जो याद आ रहा है उसको लिखते चलो। लिखने में बड़ी सकती है, इस पेन और पेपर में बड़ी सकती है। पेन और पेपर बड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है, बड़ी इसमें शक्ति जाती है। बात करते हैं अगली बार, अगला वाला क्या कहता है बताएंगे फटाफट से। अगला वाला क्या कहता है? दुधवा नेशनल पार्क की बात करें, दुधवा नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है? अब एक मिनट में क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क आपको पता है कहां पर पड़ता है? आपका यहां पर पीलीभीत भी पड़ता है। बताना जरा पीलीभीत नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है? पीलीभीत, पीलीभीत नेशनल पार्क यहां पर पड़ता है। दैट इज उत्तर प्रदेश, यूपी में पड़ता है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन ये है कि यूपी का 5वां टाइगर रिजर्व जो हाल फिलहाल में बना है, यूपी का 5वां टाइगर रिजर्व जो हाल फिलहाल में बना है, उसका आंसर क्या है? वो आपका क्वेश्चन। मैं आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देने वाला हूं और आप सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्योंकि मैं आपके आंसर खुद चेक करने वाला हूं। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन आंसर जरूर करिएगा, जो जो आंसर जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। तो दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो पीलीभीत यहां पर वहीं दुधवा पड़ता है। दैट इज आंसर आपका यूपी उत्तर प्रदेश होने वाला है। यूपी में 5वां टाइगर रिजर्व हाल फिलहाल बना है। इनविच स्टेट इज द काजीरंगा, अभी बताया काजीरंगा, मानस यहां पर था। दैट इज आंसर क्या हो गया आपका? आंसर आपका असम हो गया। अगली वाली बात करते हैं, अगला वाला कौन सा होगा देखेंगे जरा। गिर नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है? वैसे गिर नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये वहीं पर पड़ता है जहां पर दुनिया भारत का सबसे पुराना पोर्ट भी पार्क करता था। भारत का सबसे पुराना पोर्ट बताना जरा, भारत का सबसे पुराना पोर्ट कौन सा होता है? लोथल। आपको याद है हड़प्पा सिविलाइजेशन, लोथल बंदरगाह। लोथल की यदि बात करें तो लोथल कहां पर पड़ता था? लोथल हुआ करता था गुजरात में। लोथल की बात करें, लोथल बंदरगाह की, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय लोथल बंदरगाह का यूज किया जाता था। तो ये सबसे पुराना बंदरगाह हो जाता है। आज गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? दीनदयाल उपाध्याय जिसको कहा जाता है, या फिर कांडला पोर्ट जिसको कहा जाता है। तो दीनदयाल उपाध्याय कह लो या फिर उसको कह लो कांडला पोर्ट, आज आपको गुजरात में देखने को मिल जा रहा है भाई। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछा है गिर नेशनल पार्क कहां पर है? तो गिर नेशनल पार्क आपको गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। कहां पर देखने को मिल जाएगा? गिर नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा गुजरात में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे जरा, इसका आंसर हो गया गुजरात। नेक्स्ट देखो जरा, सुंदरबन नेशनल पार्क कहां पर देखने को मिलता है? सुंदरबन, अभी सुंदरबन बना कहां से उसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम सुंदरबन की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये अपना भारत हो जाता है, ठीक है ना, ये अपना भारत हो जाता है। तो भारत में से एक नदी, थोड़ी बड़ी सी नदी, कौन सी नदी बनाओगे? ये वाली बना देते हैं। तो यहाँ से ये जो नदी आई इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया गंगा। क्या कहा गया मेरे भाई? इसको कहा गया गंगा। लेकिन जब ये नदी बांग्लादेश वाले रीजन में गई तो वहां पर इसको गंगा नहीं कहते, वहां पर इसको क्या कहते हैं? आगे चलकर बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है मेरे भाई? इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है सर, मान लिया वाली बात तो हमने आपकी। दूसरी बात और बता दो। दूसरी बात जब हम देखेंगे तो देखेंगे यहाँ से एक और नीचे ये सबसे बड़ी निकल गई है, तो वहां से एक और नदी निकलती है। उस नदी को हम क्या बोलते हैं? जो ऐसे करके आती है, इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। इस नदी को क्या बोला जाता है? इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। इसके अलग अलग नाम है वो भी हम देखेंगे, लेकिन इसका एक नाम होगा ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये गंगा रिवर हो गई, ये ब्रह्मपुत्र रिवर होगी। अब ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहा जाता है? तिब्बत वाले रीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो रिवर। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहते हैं? तिब्बत में भाई ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है सांगपो रिवर। इसके अलावा जब ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर पहुंच जाती है बांग्लादेश में तो इसको जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। और जहां पर जाकर के दोनों नदियां मिलती हैं, ये जो रीजन है इसी में सुंदरी के पेड़ देखे जाते हैं, और ये वाला दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये आपका सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। मेरी बात सुनो आप जरा ध्यान से। गंगा नदी गई बांग्लादेश में, इसका नाम चेंज हुआ, पद्मा कहलाई। ब्रह्मपुत्र निकली तिब्बत में शांगो कहते हैं, ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है, इसको जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। दोनों जहां पर दोनों का संगम था उसके समुद्र में मिली। और समुद्र कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पर बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। तो बे ऑफ बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी है, वहां जाकर दोनों नदियां गिरती हैं। और इधर क्या देखने को मिलेगा? इधर आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा, अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा, अरब सागर देखने को मिल जाएगा। तो जहां बे ऑफ बंगाल में दोनों नदियां गई वहीं पर आपने सुंदरबन डेल्टा बनाया। तो यहाँ पर नियर बाई स्टेट कौन सा हो जाएगा? ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर तो आपका हो जाने वाला है वेस्ट बंगाल। लेकिन आपसे क्वेश्चन और पूछते बड़े बेहतरीन सा प्रश्न है, चलो दो नदियां हो गई, इनमें से बताओ इनमें से रेड रिवर किसे कहा जाता है? मेरा मकसद तो समझना है, आप सिर्फ ऑप्शन दे दिया। इनमें से रेड रिवर किसे कहा जाता है? तो रेड रिवर किसे कहा जाता है? तो ये जो ब्रह्मपुत्र आपको नदी दिखाई दे रही है ना, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी दिखाई दे रही है, इसी को रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। भाई साहब इसको रेड रिवर क्यों कहते हैं? रेड इंडियंस कहां के वासी हो गए? अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, तो इसको रेड रिवर कहा जाता है। अब ये रेड रिवर क्या है आपको समझ कैसे हो जाती है रेड रिवर? देखिए ये जो तिब्बत वाला एरिया है, ये जो तिब्बत वाला एरिया है, यहाँ की जो सॉइल है उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। यहाँ की जो सॉइल है उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है, उस वजह से वो मिट्टी लाल कलर की आपको दिखाई देती है, और वो लाल कलर की मिट्टी पानी के साथ मिलकर ऐसा लगता है खून की नदी बह रही है। तो इसीलिए इसको रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जब यहाँ से गुजरती है इसका पानी लाल दिखाई देता है, तो इसको रेड रिवर के नाम से जाना जाता है। ये फटाफट से बनाओ इसको, जो है जल्दी बनाओ इसको।